नमस्कार दोस्तों। तो आज ब्लेंडर में बनाएंगे हम लोग पोलो चॉकलेट, पोलो टॉफ़ी। इसके लिए सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट में क्यूब खुलती है उसको डिलीट कर देते हैं और फिर इस व्यू पोर्ट में हम लोग ओरिजिन को सेट करते हैं अपने 3D कर्सर के और ऐड करते हैं एक सर्कल को। ये सर्कल को एडिट मोड में जाते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं जी एक्सिस पे। ये ठीक है। इसे हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है और इसको एक्सट्रूड करके स्केल कर दिए हैं। तो बीच में जो होल होता है वो होल भी बन चुका है। वी कैन सी जो इसका मॉडल कमो बेस जो है तो ऐसा ही होता है पोलो का। सब डिवीज़न इस पे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हमने हटा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं और इस लूप को थोड़ा एक्सटेंड करके अब यहाँ से जब फेस को बीवेल करेंगे तो ये इसमें डेप्थ लाएगा, डिटेल लाएगा। डिटेल देना जो होता है वो ज़रूरी होता है दोस्तों। और इन वर्टिसेज को भी हम लोगों ने जेड एक्सिस पे मूव कर लिया है। सर्कल सेलेक्ट ले करके हमने इन वर्टिसेज को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। एंड नाउ अब हम इसको थोड़ा सा जी एक्सिस पे ले जाते, अब हमने इसे थोड़ा सा बेवल कर दिया और अब इसको जी एक्सिस पे ले आते हैं। अब ये पहले से ज़्यादा स्मूथ और डिटेल्ड लग रहा है। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। कंट्रोल आर से लूप लेंगे, फिर इसको जी एक्सिस पे थोड़ा सा अप करेंगे। नाइस। और सर्कल सेलेक्ट कर लिया हमने इसको। लेकिन यहाँ अगर हम लोग का एक्सिस अलाइंड नहीं रहेगा, दैट इज एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं रहेंगे, तो ये पॉसिबल है जो हम गलत सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए श्योर होना है जो हमने सही वर्टिसेज को या फेस को या एज को सेलेक्ट कर लिया है। अल्ट के साथ हम लोग एज लूप सेलेक्ट करते हैं, इसमें सेगमेंट बढ़ा करके इसको बेवल कर देते हैं। सेम प्रोसेस नीचे वाले लेयर पे भी करते हैं। अल्ट के साथ इस लेयर को एज को सेलेक्ट करके इस पे लूप दे देते हैं और यहाँ से डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेवरल ऑप्शंस हैं। हमें इन ऑप्शंस को चेक करते रहना है क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर पे मास्टरी जो है वो समय के साथ ही आता है। तो एरर एंड रन, हिट एंड रन, ये सब चीज़ें यहाँ चलती रहेंगी। हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। हमने फिर यहाँ बेवल किया और इस एज को भी अल्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल बी के साथ इसको अब हम बेवल कर लेंगे। सेम प्रोसेस इस एज के साथ भी। बेवल करने से एज जो है वो स्मूथ हो जाते हैं। और प्रोडक्ट मॉडलिंग में, इंडस्ट्रियल मॉडलिंग में बेवल, नाइफ टूल, एक्सट्रूड, इस सब का ज़्यादा यूज है। ये सभी व्यू से ठीक दिख रहा है। और इसके ऊपर एक पोलो की जो लाइनिंग होती है, जो टेक्स्ट होते हैं, अब हम इसको देने वाले हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो इससे अच्छा होगा जो 1 बाय 1 लेटर को लिख करके इस पे फिट किया जाए। पहले P, तब O, तब L, तब O। अब हमें इस सब को अगर एक साथ मूव करना है तो हम एक एम्प्टी से इन सबों को कनेक्ट कर देंगे। पहले इन चारों को सेलेक्ट करते हैं, फिर एम्प्टी को सेलेक्ट करेंगे, इस पोलो को नॉन सेलेक्टेबल बनाते हैं ताकि सेलेक्ट ना हो।
चारों को सेलेक्ट करके फिर एम्प्टी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P ऑब्जेक्ट विद कीपिंग ट्रांसफॉर्म। तो अभी एम्प्टी जो है इन चारों को कंट्रोल कर रहा है। ये काफ़ी इजी होता है बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव करने के लिए। अब यही पोलो हमें दूसरी तरफ भी चाहिए। तो हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो फाइनली हम लोगों ने फिर क्या किया, जो इन सबों को इससे डिटैच कर दिया अल्ट पी के साथ, उनकी पेरेंटिंग ख़त्म कर दी और इस सब को फिर मैनुअली सेलेक्ट करके ऊपर लाए, फिर उसको रोटेट किया, फिर हमने उसे सीधा किया, अब उसे एक पोजीशन पे हम लोग अलाइन करने वाले हैं। ऑल दो ये एल थोड़ा सा इसके अंदर जा चुका है या कोई कोई कैरेक्टर इसमें पेनिट्रेट कर चुका है, तो अभी हमारा फोकस उस पर नहीं है। ठीक है, अब यह देखने में पहले से बेहतर लग रहा है। पोलो की इस पर मार्किंग हो चुकी है। अब हम इन सबों को एक साथ जोड़ देंगे। इसके लिए इन सबको पहले जो टेक्स्ट है उनको मेश में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए इन मेश को पहले जोड़ देते हैं, फिर लेटर ऑन इस मेश को इस पोलो टॉफ़ी के साथ हम लोग जोड़ देंगे। अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। नाइस। एस से हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं, अल्ट एस से फिर उसे वापस लाते हैं। तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इसे टेक्सचर या मटेरियल असाइन करेंगे। पोलो का कलर बेसिकली वाइट होता है, तो इसके वाइट प्रॉपर्टी को रखेंगे। स्पेकुलर वैल्यू ये सब जीरो रहेगा, जस्ट बिकॉज इसमें कोई लाइट रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सारी जीरो रहेंगी। और अब उसके ऊपर एक एरिया लाइट ले लेते हैं रेंडर मोड में जा कर के। एरिया लाइट सॉफ्ट होता है, इस रीजन से हम लोग यहाँ एरिया लाइट ले रहे हैं। और फिर इसकी प्लेसमेंट को देख लेते हैं। ये पोलो एक्चुअली 1.9 मीटर का है, जो एक आदमी के हाइट से भी अधिक है। तो अब हमने इसे एकदम छोटा कर दिया, क्योंकि एरिया लाइट का जो वॉट या कैपेसिटी है उस हिसाब से ही ऑब्जेक्ट अलाइंड होने चाहिए, उनके भी स्केलिंग होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके अब हम इनको स्कैटर कर रहे हैं। अगर ये ज्वाइंट होते, एक ही ऑब्जेक्ट होते, तो ये ऐसे स्कैटर नहीं होते। एक प्लेन ले लिया जिस सरफेस पे टिकेंगे, और प्लेन के कलर को जो है तो अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं जो कौन सा कलर इस पर बेस्ट लग सकता है। अभी तो ब्लैक अच्छा लग रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन के चलते ब्लैक जो है तो कलर को एब्जॉर्ब करता है। अब चेकर टेक्सचर हम लोग देख करके इसको चेक कर लेते हैं, ये उससे बेहतर लग रहा है। अब हम लोग इनकी प्लेसिंग करते हैं 3D स्पेस में और स्नैपिंग टूल को ऑन रखते हैं। स्नैपिंग टूल को आप कंट्रोल के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल जब वहाँ पे एक्टिव दिख रहा है और फेस प्रोजेक्ट पे स्नैप हो रहे हैं ये सारे, तो ये सब क्या होंगे, जो प्लेन पे ऑटोमेटिक स्नैप होते चले जाएंगे। इस प्लेन पे देखिए, अलग अलग कैमरा एंगल से, व्यू पोर्ट एंगल से इसको देख लेंगे फाइनल रेंडर निकालने से पहले। इसको ऐसे प्लेस कर रहे हैं जो ये देखने में सुंदर लगे। कुछ पोलो चॉकलेट्स उधर
हिट किए हुए हैं, कुछ इधर स्कैटर किए हुए हैं। सो दैट मॉडलिंग के बाद मॉडल को कैसे प्लेस करना है, वो लाइट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैमरे में वो कैसे आ रहा है, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ए 3D आर्टिस्ट। तो हम उसे देख रहे हैं। अल्ट डी के साथ हम इसे क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। शिफ्ट डी के साथ नहीं, शिफ्ट डी के साथ अगर डुप्लीकेट करेंगे तो वो मेश पूरा का पूरा डुप्लीकेट होता है। अब अपने एरिया लाइट के वाट को 50 वाट 20 वाट करके हम लोग चेक कर रहे हैं। लाइटिंग बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। और रेंडर की कुछ वैल्यूज को चेक कर रहे हैं हाई कॉन्ट्रास्ट दे करके कलर मैनेजमेंट में। और ये रेंडर हम लोग साइकिल में कर रहे हैं। जो चेकर टेक्सचर था प्लेन पे, उसके एक कलर को हमने बदला है सो दैट ये देखने में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लाए। अब देखिए ये पहले से देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये पोलो टॉफ़ी बचपन में आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया है। एक कैमरा ले लेते हैं सीन में, और कैमरा टू व्यू अगर लॉक कर देते हैं तो क्या होता है, जो कैमरा हमारा लॉक हो जाता है उस एक्सिस पे, और व्यू पोर्ट उसके अंदर से हम नेविगेट कर पाते हैं। सो दैट जो व्यू पोर्ट का हमारा डिजायर्ड, जैसे व्यू पोर्ट हमको देखने में यहाँ ऐसे अच्छा लग रहा है, तो कैमरे में ये इसी एंगल को कैप्चर करेगा। यानी कुछ ऐसा है जो कैमरे को कांस्टेंट फिक्स करके सीन को मूव करना। अगर ये सीन बेहतर लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ कुछ चीज़ों को कैमरे के अंदर प्लेस करने की कोशिश करते हैं जो कि सीन सेटअप का हिस्सा होता है। फाइनल रेंडर से पहले ये सारे प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कैमरे व्यू में जा करके, या इसे आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, जो कैमरे व्यू को पहले से आप सेट कर लो और उसके बाद सारी चीज़ों का प्लेसमेंट करिए। लेकिन वो इन्वायरमेंट डिजाइनिंग इस सब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ सीन क्रिएट्स होते हैं, जहाँ प्रोडक्ट मॉडलिंग कर रहे थे फिर उसको कैमरे से दिखा रहे थे। तो ये देखिए पोलो का एक रेंडर ये है जो कि भी, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। और इसको अगर डबल कर देंगे तो इसकी रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी। इसी साइज में 1920x1080 में इसकी रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 200% कर देंगे। तो 500% कर देंगे तो जो 2 MB का पिक्चर था वो 10 MB 12 MB का हो जाएगा। उसकी रिजोल्यूशन जो है बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर लेते हैं अपने टॉफीज को। जी एक्सिस पे अगर हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो वो रोटेशन काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। जी एक्सिस पे आर से वो वर्ल्ड एक्सिस पे रोटेट होता है, डबल आर से वो अपने लोकल एक्सिस पे रोटेट होता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। कंट्रोल Alt 0 से हम लोग कैमरे को व्यू पोर्ट में लॉक कर देते हैं, और 0 स्विच करके हम लोग कैमरा व्यू और व्यू पोर्ट व्यू में जा सकते हैं। देखिए हमारा रेंडर निकल रहा है जो कि दिख रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम सैम्पलिंग हो रही है। बात हमने 32 सैंपल लिए हैं। और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। बट इसमें भी अभी थोड़ी सी काम बाकी है, क्योंकि ये जो सामने में जो पोलो दिख रहा है वो अननेचुरल दिख रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि ये नेचुरल लगे। ये ज़रूरी है फॉर अ 3D आर्टिस्ट, जो हमारा मूवमेंट जो है वो नेचुरली अलाइंड हो, सो दैट प्रोडक्ट जो है वो रियल फील हो। अब इसे रेंडर होने देते हैं। इसे हम लोग ने 200% कर दिया था, इसीलिए इसके रेंडरिंग में टाइम लगने वाला है। वहाँ सैंपल काउंट्स हो रहे हैं।
और ये अब आने वाला है हमारा फाइनल आउटपुट। तो गाइस ये है हमारा पोलो का फाइनल आउटपुट जो इस प्लेन पे स्कैटर किए हुए पोलोज हैं। तो आप लोगों को ये पोलो मॉडलिंग कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड, वो भी ज़रूर से दीजिएगा। आगे भी वीडियोज ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।